नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनॉमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि नवंबर माह 2024 में इनके साथ क्या अच्छा होगा, किन क्षेत्रों में इन्हें सावधानियां बरतने की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि आप लोग इनका चार्ट देख रहे हैं, प्रथम भाव में ठीक है शुक्र के साथ बुध है, चतुर्थ भाव में शनि है, पंचम भाव में राहु है और सप्तम भाव में गुरु है और नवम भाव यानी भाग्य भाव में मंगल है, आपके राशि स्वामी। ठीक है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। और केतु जो है 11वें भाव में, 12वें भाव में सूर्य है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार की ग्रहों की स्थिति बन रही है। साथ ही साथ आप लोगों को बता दें, सूर्य और मंगल इस समय अपनी नीच राशि में चल रहे हैं, विराजमान हैं, यानी कि उनके द्वारा दिए जाने वाले फलों में कमी रहेगी, पहली चीज़। ठीक है, उसके बाद 7 नवंबर को ठीक है शुक्र जो है धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 16 नवंबर को सूर्य वृश्चिक में चले जाएंगे। 15 नवंबर को शनि जो है मार्गी हो जाएंगे, जो अब तक की वक्री चल रहे थे। ठीक है, साथ ही साथ एक चीज़ का और आप लोगों को ध्यान करना पड़ेगा कि गुरु भी इस समय वक्री चल रहे हैं। यहाँ पे कुछ फल इस प्रकार से मिलेंगे दोस्तों कि आप लोगों को थोड़ा सा संशय बना रहेगा। दोस्तों, सबसे बड़ी सावधानी आप लोगों को जो बरतनी है दोस्तों, उससे हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, नवम भाव में मंगल बैठे हुए हैं, जिनकी दृष्टि जो है तीसरे भाव में। ठीक है, सबसे बड़ी बात। इसके बाद अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे बहुत कुछ एक तरीके से ऊपर नीचे होता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा, यानी कि भाग्य आपका थोड़ा सा शिथिल हो जाएगा। जितने फल मिलने चाहिए उतने फल नहीं मिल पाएंगे इस समय आपको। हालांकि आपके इस भाव में मंगल द्वारा देखे जाने से आपका पराक्रम जो है थोड़ा सा कमजोर पड़ेगा, यानी कि कार्यों में रुचि कम हो जाएगी। इन चीज़ों को प्रभाव को समाप्त करने के लिए उपाय भी हैं दोस्तों, लेकिन वो हम अंत में बताएंगे दोस्तों, जैसा कि हम हमेशा बताते हैं। अब बात कर लेते हैं शुरुआत से। ठीक है, शुरुआत से बात करते हैं शुक्र और बुध प्रथम भाव में, यानी कि एक तरीके से आपकी वाणी मधुर रहेगी, आप दूसरों को अट्रैक्ट करने में सफल रहेंगे, यानी कि ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लिए। जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए इस समय बहुत ही अच्छा समय रहेगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी वाणी के द्वारा, अपने हाव भाव के द्वारा, अपने पहनावे के कारण दूसरे लोगों को यानी कि सामने वालों को प्रभावित करने की क्षमता रखेंगे। यहाँ पे किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी, यानी कि आपके मन में हमेशा ठीक है ना अपने प्रति ठीक है एक लगाव सा महसूस देगा, यानी कि आप जो है ना अपने आप को थोड़ा सा अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप अपनी वाणी को मधुर बनाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, यानी कि अपने ज्ञान को, बुद्धि को, ठीक है, बुद्धि से जो भी कार्य होते हैं उसको थोड़ा सा आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे यही संदेश है शुक्र और बुध का, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। बात करी जाए दूसरे भाव की, यानी कि धन भाव की। ठीक है ना, तो धन भाव में यानी कि एक तरीके से देखा जाए जो मिलने वाली चीज़ें हैं आपको दूसरे लोगों से, उसमें कोई खास इजाफा नहीं होगा, नहीं थोड़ा सा डाउन भले ही चले जाएगा। डाउन क्यों जाएगा? जो आपकी जमा पूंजी है वो डाउन जाएगी इस समय, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो जमा पूंजी को थोड़ा सा संभाल के चलना है, वो भी मैं आगे बताऊंगा क्यों जाएगा। यहाँ पर आपका जो है जमा पूंजी जो है आपके हाथ से निकलती हुई दिखाई देगी यहाँ पर। ठीक है, चतुर्थ भाव में शनि बैठे हुए हैं, यानी कि एक तरीके से केंद्र में अगर आप लोग देखें तो सूर्य शुक्र और बुध के साथ शनि भी हैं और गुरु भी हैं केंद्र में। गुरु वक्री हैं, शनि भी एक तरीके से देखा जाए तो वक्री है, जो मार्गी हो जाएंगे 15 नवंबर के बाद से। यानी कि एक चीज़ और, शनि जो है इस समय राहु के नक्षत्र शतभिषा में चल रहे हैं, यानी कि अचानक से आप लोग थोड़ा सा
कुछ ना कुछ जीवन में नया प्राप्त करने की यहाँ पे लालसा होगी और वो पूरी होती हुई दिखाई देगी। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध जो है थोड़े से कटुता भरे हो सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मंगल की दृष्टि वहाँ पर है। मंगल आपके राशि स्वामी है, तो मंगल का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है, इस बात को भूलिएगा नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये इतना बता दिया। इसके बाद राहु आपके पंचम भाव में, यानी कि एकदम अचानक से आप लोगों को कोई जीवन साथी मिलने के चांसेस हैं, यानी कि किसी अपोजिट सेक्स जो लिंग कह देते हैं, तो उसकी तरफ आपका आकर्षण जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। खास तौर से एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको अपने बच्चों को, राहु यहाँ पर बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन बच्चों को आप लोगों को ध्यान रखना है जिनकी उम्र जो है 18 साल से कम है। यानी कि उन बच्चों को क्या ध्यान रखना है दोस्तों, वो ये है कि वो गलत तरफ उनका झुकाव हो सकता है किसी भी प्रकार से, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो बच्चों के प्रति थोड़ा सा आप लोगों को इस समय ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, तो उस चीज़ में आप लोगों को अपने बच्चों का ख्याल रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों छठे भाव की। हालांकि कोई ग्रह नहीं है, ये आपके लिए अच्छा संकेत भी है, क्योंकि ना छठे में है ना अष्टम में है, ठीक है, दोनों घर खाली है, तो इस वजह से आप लोगों को ज़्यादा दिक्कतों की आवश्यकता नहीं है। जो काम चल रहे हैं उन्हीं को मन लगा के कीजिए। हाँ, ये कह सकते हैं जो आपके शत्रु हैं इस समय आप पे थोड़े से हावी होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये कुछ समय की ही बात है दोस्तों, और उससे आप निकल जाओगे। बीमारी कोई बड़ी नहीं होगी, छोटी मोटी चोट लग सकती है, ठीक है, या आंखों की रोशनी पे थोड़ा सा प्रभाव पड़ सकता है, यहाँ पर आंखों की रोशनी कम हो सकती है, ठीक है, तो इन चीज़ों का आप लोगों को ख्याल रखना पड़ेगा। गुरु जो है केंद्र में है, गुरु केंद्र में होता है तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ ना कुछ एक तरीके से देखा जाए तो आप लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत जरूर करवाते हैं, लेकिन सप्तम भाव में बैठे हुए हैं गुरु, ठीक है, इसका अर्थ ये है कि आपको जो चीज़ मिलेगी ना थोड़ा सा संघर्ष करते हुए मिलेगी ज़रूर, ठीक है। व्यापार में यहाँ पे आप लोग आगे बढ़ा सकते हैं। पत्नी के साथ व्यर्थ के वाद विवादों में पड़ना आपके लिए हितकारी नहीं रहेगा, यानी कि जो आपका पार्टनर है, पति हो या पत्नी हो, उसके साथ आप लोगों को व्यर्थ के वाद विवाद में नहीं पड़ना है, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है। अष्टम भाव जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे आप लोगों को घबराने की जरूरत। अब दोस्तों आते हैं नवम भाव में, भाग्य भाव में। यहाँ पे एक दिक्कत जो सबसे बड़ी आप लोगों को पेश आएगी, जो मैं पहले भी बता रहा था कि आखिरी में बताऊंगा, बाद में बताऊंगा इस चीज़ को, वो ये है कि दोस्तों यहाँ पे जब भी मंगल बैठते हैं, ठीक है, और इस समय तो वैसे भी नीच में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जो अपना धन है किसी भी व्यक्ति को देने से परहेज करना पड़ेगा दोस्तों, नहीं तो आपका धन वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल स्वयं नीच के होके बैठे हुए हैं। और इसके कुछ उपाय होते हैं दोस्तों, वो उपाय ये है कि शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन, ठीक है, आप लोगों को चमेली का तेल और सिंदूर जो होता है, ठीक है, हनुमान जी का, वो अर्पित करना है हनुमान जी के मंदिर में। इससे आप लोगों की समस्याएं जो है ना थोड़ी सी हल होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आप लोगों को धन जो है आपका जोड़ा हुआ, जैसा कि मैंने बताया था ना, द्वितीय भाव में आपका धन कम जरूर हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। तो यहाँ पे वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास जो धन है उसको, ठीक है ना, किसी को देना नहीं है, ठीक है, दोगे तो वो धन वापस आने के चांसेस लगभग ना के बराबर रहेंगे, बाकी आपकी मर्जी है। यहाँ पे राहु जो है अगर देखा जाए तो राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, ठीक है ना, राहु यहाँ पे बहुत कुछ संभालने के लिए बैठा है आपके लिए, एक तरीके से देखा जाए राहु यहाँ पे आपके भाग्य को भी चमका सकता है अचानक से,
क्योंकि यहाँ पे मंगल नीच राशि में बैठ के कम फल दे रहे हैं, वहीं पे राहु की नज़र होने से यहाँ पे आप लोगों को अचानक से भाग्य उदय भी करा सकता है। यानी कि ये हर व्यक्ति के साथ नहीं होगा, क्योंकि ये जो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि क्योंकि हर एक की कुंडली अलग होती है दोस्तों। यहाँ पे ये इस समय वर्तमान का चल रहा है तो वर्तमान के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन हाँ कई लोगों का इस समय भाग्य उदय हो सकता है, ये निश्चित मान के चलिए। भले ही मंगल यहाँ पे नीच के है, लेकिन राहु की दृष्टि पड़ रही है, इस कारण से आप लोगों को यहाँ पे फायदा होता हुआ दिखाई देगा। शनि की दृष्टि दसम भाव पे, यानी कि आप लोगों को थोड़ा सा अपने अंदर आलस महसूस देगा, ठीक है। काम पे जाने का मन नहीं करेगा, थोड़ा सा आराम करने का मन करेगा, ठीक है। शरीर थोड़ा सा भारी रहेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो यहाँ पे शनि जो है आप लोगों को छोटी जो यात्राएं हैं उनसे लाभ भी देंगे, ठीक है। लाभ का अर्थ यह है कि आपको बड़ी यात्राएं नहीं करनी है, ठीक है ना। अगर जहाँ पे आप हो वहीं पे अगर आप कार्य कर रहे हो, बदलोगे स्थान तो आप लोगों को हानि उठानी पड़ सकती है। इसलिए आपको स्थान नहीं बदलना है, यानी कि आप लोगों को कहीं पे भी इधर उधर नहीं देखना है कि यहाँ से ज़्यादा कहीं और पैसे मिल रहे तो वहाँ पे जाके आप नौकरी कर लें, वो आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो सकता है। पिता के साथ संबंध जो है थोड़े से खटास भरे रहेंगे, क्योंकि सूर्य जो है वो भी नीच राशि में इस समय विराजमान है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा सा संभल के पिता के साथ भी बातचीत करनी पड़ेगी, नहीं तो यहाँ पे पिता से जो मिलने वाला धन है, ठीक है ना, उसमें भी कमी आ सकती है। अब दोस्तों एक चीज़ 11वां भाव, ठीक है, जिसका सभी को इंतज़ार रहता है कि 11वें भाव में ऐसा क्या है जो हमें मिल सकता है। राहु की सीधी दृष्टि है, यहाँ पे केतु भी बैठे हैं। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बिल्कुल स्पष्ट बता दूं कि अगर आप अपनी कमाई के साथ किसी और से शेयर करेंगे तो आपकी जो कमाई है वो बिल्कुल ही शून्य पे आ सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपनी कमाई के रास्ते किसी के साथ शेयर नहीं करने हैं किसी भी हालत में। अगर आप करेंगे तो आपके साथ जो आपको लाभ मिलने वाला है, बड़ा लाभ मिलने वाला, अचानक से लाभ मिलने वाला है, उसमें कमी आ जाएगी, क्योंकि आपके साथ थोड़ी सी दुविधाएं हैं यहाँ पे, आपको क्या करना चाहिए क्या ना करें। लेकिन राहु यहाँ पे पंचम भाव में बैठ के बहुत कुछ दे सकते हैं आप लोगों को, तो उस चीज़ में आप लोगों को देखो कुछ ना कुछ इजाफा ज़रूर करना चाहिए। एक चीज़ बता दूं मैं आप लोगों को, उपाय, ठीक है। इस समय राहु से संबंधित जो उपाय है वो शनिवार के दिन एक रोटी लीजिए, रोटी में काले तिल मिलाइए और उसे जो अगर काले रंग की गाय मिल जाए तो सुबह ही सुबह उसे अगर आप लोग ये रोटी खिलाएंगे, ठीक है ना, हल्का सा तेल लगा के या पराठा बना के जो बनाते हैं, ठीक है ना, तो उससे आप लोगों को बेहद ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। आपकी जुबान पे, आपके दिमाग पे जो भ्रम का जाल है, ठीक है ना, वो हटेगा, जिससे आप अपनी बातें जो है दूसरों के साथ शेयर करने से बचेंगे, जिससे आप लोगों का धन लाभ जो है वो ऊपर की ही तरफ जाएगा, यानी कि बड़ा धन लाभ आपको दिला सकता है। ये छोटा सा उपाय ये हर शनिवार को कीजिएगा। और दूसरा मंगल का उपाय बताया है, वो भी आप लोगों को मंगल और शनिवार को करना है दोस्तों। अब 12वें भाव की बात करते हैं, जहाँ पे इस समय सूर्य देव बैठे हुए हैं, यानी कि नीच होके। एक तरीके से देखा जाए तो सूर्य जो है आपके लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, और वो यहाँ पे नीच के होके बैठे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है सूर्य से। सूर्य ऐसा कोई बड़ा जो व्यय होता है उसे कराने से रोक देंगे, क्योंकि इस समय वो नीच राशि में है ऊपर से, ठीक है ना, फल उस हिसाब से नहीं दे पाएंगे। यानी कि आप एक बार कहीं ना कहीं इन उपायों को करने के बाद आपकी जो सोच है वो साफ हो जाएगी।
आप राजा की तरह बर्ताव ना करके एक नॉर्मल इंसान की तरह बर्ताव करेंगे, यानी कि धन के प्रति आप लोग सचेत रहेंगे, व्यय नहीं करेंगे। उस चीज़ से बचना भी चाहिए आपको इस समय। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, और आप सभी मित्रों को भी हमारा जय श्री राम।